बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम 8th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि बेसिकली लॉगरिथम के हवाले से है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम बेटा अगर आप अपनी बुक्स को सामने रखेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.1 अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से है। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा और मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो कि बुक से मैच कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, तो वो एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको मैं बात समझाऊंगा। उसके बाद आप बुक वाले क्वेश्चंस को इंशाल्लाह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिफिक नोटेशन आपने बनानी है, तो सबसे पहली बात ये आपने जहन में रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन कब बनाई जाएगी और कब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हर नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले एक क्राइटेरिया देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन बनानी भी है या नहीं बनानी, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा याद रखें कि अगर नंबर हमारे पास 1 से लेके 9 की रेंज में है, 1 से लेके 9 की रेंज में है, यानी 1 से बड़ा है और 9 से 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई नंबर 9 से बड़ा हो, यानी इस रेंज से बाहर आ रहा हो, 9 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, तो ऐसी सूरत में आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3.7। तो 3.7 जो है वो डेफिनेटली इस रेंज के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। लेकिन अगर एक नंबर लिखा हो 12.3, तो अब वो आपको नज़र आ रहा है कि वो 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस रेंज से वो आउट जा रहा है। तो अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट लाजमी करेंगे, ठीक है। तो अब आप चेक करें कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है एक नंबर 375.2, अब ये एक नंबर है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है कन्वर्ट, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है या इससे बाहर है। तो 375 पॉइंट से पहले वाला नंबर अगर आप गौर से देख लें तो वो 9 से काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम आते हैं उस मेथड पे कि साइंटिफिक नोटेशन बनाई कैसे जाती है। देखो सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ से इस साइड से एक एक डिजिट को आप चेक करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो से मुराद होता है जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो इस वैल्यू में कौन सा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो देखें ये 3 है, ठीक है। तो 3 ही वो नॉन ज़ीरो डिजिट है जो सबसे पहले आ रहा है। तो आपने ऐसे करना है कि इस 3 के फ़ौरन बाद ये एक छोटा सा एक निशान यहाँ पे आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर लेंगे। जैसे ही आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नज़र आए तो साथ ही आप उसके फ़ौरन बाद एक रेफरेंस का जो साइन है वो शो करते हैं, ठीक है। ये इस तरह का साइन होता है, इसको आप रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस रेफरेंस के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको 1 और 2 डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे साइड पे लिख लें कि हमें इसमें 2 डिजिट्स बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि 10 लिखना है, 10 की पावर आपने 2 लगा देनी है। 10 की पावर 2, जितने डिजिट्स थे 10 लाजमी आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में 10 पक्का आता ही आता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो पावर है वो चेंज हो सकती है। उस पावर का दारोमदार है कि पॉइंट और इस रेफरेंस के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। अगर 2 आ रहे हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, अगर 3 आ रहे हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, ज़्यादा आ रहे हैं तो उतनी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके पीछे आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ से ख़त्म कर दें और रेफरेंस वाली जगह पे इसको शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है।
तो अब ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी। अब देखें यहाँ से आप अपने जहन से निकाल दें कि यहाँ पॉइंट है, ठीक है। आप समझें इधर पॉइंट बिल्कुल है ही नहीं। अब आपने ये पॉइंट लगाना है वहाँ पे जिधर आपने रेफरेंस का साइन शो किया था, यानी इस जगह पे। तो ये आ जाएगा 3.752, ठीक है। तो ये आपने फिर वैल्यू ऐसे लिख दी। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट हो गई है। हम इसको पढ़ेंगे 3.752 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन है जो इस वैल्यू की बनती है, ठीक है। चलें जी, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नंबर है 39000.0, अब ये एक नंबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट से पहले वाला जो फिगर है ये 39,000 बन रहा है, जो कि हमारी इस रेंज से, जो मैंने शुरू में आपको बताई है, इस रेंज से काफ़ी बाहर है। तो इसका मतलब है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे कौन सा है, वो 3 है। तो आप इसके फ़ौरन बाद जो रेफरेंस है वो शो कर दें। अब आप ये देखें कि पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब इसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन डालें और अब हमने ये करना है कि पॉइंट को इधर से ख़त्म करके शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3.90। अब आगे भी काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम अगर एक ही ज़ीरो तक अगर रुक जाएं तो ये भी बेहतर होगा। सारे ज़ीरो लगा दें या ना लगाएं, उनका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट आप 2 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ करें, और जो बाकी वाले अगर आगे आ भी रहे हैं तो उनको आप बेशक निगलेक्ट कर दें। तो अब ये बन जाएगी साइंटिफिक नोटेशन 3.90 × 10⁻⁴। तो बेटा ये एक और एग्जांपल आपने देख ली। अब हम तीसरी एग्जांपल पे आते हैं। आपकी उस बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होंगे। जैसे आप देख लें कि एग्जांपल 0.0000752 लेट्स सपोज, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो ढूंढना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये डिजिट क्या है जी, 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है हम इसके बाद रेफरेंस बिल्कुल नहीं लगा सकते, हम अगले डिजिट पे आ जाते हैं। अगला भी 0 है, उसके बाद भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें तो चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट। उसके बाद अगले 0 पे आ जाएं। अब सारे ये 0 ही चल रहे हैं, आप इनको छोड़ते जाएं। एंड पे आप आएँगे तो आपको 7 नज़र आएगा। ये 7 जो है ये सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है जो इस जो फिगर है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे करना है कि इसके बाद रेफरेंस लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस आता है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, और नॉन ज़ीरो डिजिट भी वो जो सबसे पहले आए। वैसे तो नॉन ज़ीरो 5 भी था, 2 भी था, लेकिन जो सबसे पहले नॉन ज़ीरो आएगा वो 7 है, ठीक है। तो उसके बाद आपने रेफरेंस लगाना है। अब आपने ऐसे करना है कि देखना है कि पॉइंट किधर था और रेफरेंस किधर है, इनके बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपने ऐसे करना है कि 10 की पावर -6 यूज़ करनी है, ठीक है। ये अब एक इसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आपके पास ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड पे आ जाए और रेफरेंस राइट साइड पे आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो भी आप पावर देंगे उसके साथ नेगेटिव का साइन आप ज़रूर डालेंगे। लेकिन देखें पिछली एग्जांपल में ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस जो था वो लेफ़्ट साइड पे था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक आपके लिए एक टिप यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर रेफरेंस पहले हो और डेसिमल पॉइंट बाद में हो, R से रेफरेंस, D से डेसिमल पॉइंट, तो आपने क्या करना है, पावर के साइन को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। पावर का साइन आपने पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट पहले हो और रेफरेंस बाद में हो, तो फिर आपने जो भी पावर देनी है, ख्वाह आप 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, जो भी, तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आपने लाजमी यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये एक टिप आप जहन में रख लें, तो शुरू में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाद में आपके जहन में बात बैठ जाएगी। अब 10 की पावर -6 है, मल्टीप्लाई हमने यूज़ किया। अब आपको पता है ये पॉइंट इधर से ख़त्म हो जाता है और वहाँ चला जाता है जहाँ पे रेफरेंस हमने लगाया था, तो ये बन जाएगा 7.52। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पीछे वाले 0 थे ये मैंने क्यों नहीं लगाए।
तो इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो पीछे ज़ीरो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे एक आदमी अगर 5 लिखता है और दूसरा 005 लिख दे तो रहेगा तो वो 5 ही, उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर यही 2 ज़ीरो आगे आ जाते तो फिर वो 500 बन जाता, लेकिन अगर पीछे आ रहे हैं तो उनका कोई मकसद नहीं है, कोई इनका फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो पीछे वाले ज़ीरो थे वो मैंने निगलेक्ट कर दिए हैं। सिर्फ मैंने 7.52 को यहाँ पे प्रेफर किया, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस की बन गई है 7.52 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चन इस टाइप के हों तो उनमें आपने नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है, और जो बाकी ऊपर वाले हैं उनको भी आप देख लें। वीडियो को आगे आप प्रैक्टिस करने से पहले कम से कम 2 से 3 मरतबा इसको व्यू करें, कम्प्लीटली एक एक चीज़ को गौर से देखें, सुनें, उसको समझें, ठीक है। किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो बेशक आप जो है व्हाट्सएप कर दें या आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो प्रॉब्लम शेयर कर लें, ठीक है। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के बारे से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लास्ट पार्ट में 2 वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे लिखी हुई हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ऊपर वाली वैल्यू की अलग से साइंटिफिक नोटेशन बना लें, नीचे वाली की अलग से साइंटिफिक नोटेशन आप बना लें, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग जब नोटेशन बन जाएगी तो इजीली आप उसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर वो ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, कल हम लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।